इसका मतलब पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, भारत का पर्यावरण मंत्रालय इस पर काम ही नहीं कर रहा है। भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसको जानकारी नहीं है ऑक्सीजन के विषय में। भारत के द्वारा कितनी आधुनिक मशीनें बनाई गई हैं, आधुनिक यंत्र बनाए जा रहे हैं, और चांद पर ऑक्सीजन की जांच की जा रही है, लेकिन ज़मीन पर प्राणी मात्र के लिए बहुत आवश्यक ऑक्सीजन की जांच ना करना और ऐसे यंत्र उपलब्ध ना होना बहुत ही आश्चर्यचकित है। और मैं आज ये मशीन जो है, एक पत्र मैंने प्रधानमंत्री जी को दिया है कार्यालय में कि मैं ये मशीन फ्री देना चाहता हूँ। ये मशीन कृपाल सिंह खापरा जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका उनसे ये मशीन मंगवाई है और यहाँ पर ये मशीन भारत सरकार को देने का इच्छुक हूँ, जिससे कि भारत सरकार इस मशीन का उपयोग देश में कर सके और इस तरह की और भी मशीनें बनाई जा सके। हम करते हैं और जो वाहन हैं ये बढ़ाते हैं तो इनके ऊपर नियंत्रित किया जाए। इसीलिए तो सीएनजी को चलाया गया है। अभी सीएनजी से आगे बिजली की गाड़ी आ गई है। मेरे पास बिजली की साइकिल भी है, बिजली का स्कूटर भी है और बिजली की कार भी है। मैं पर्यावरण के लिए सिर्फ काम नहीं करता हूँ, उस आधुनिक व्यवस्था को खुद अपने आप भी इस्तेमाल करता हूँ, जिससे पर्यावरण ना बढ़े, प्रदूषण ना बढ़े और पर्यावरण सही रहे। पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, ये भारत सरकार के पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई यंत्र नहीं था। मैं 4-5 वर्षों से ये प्रयास कर रहा हूँ कि भारत सरकार ये बताए कि पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और व्यक्ति के जीवन के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। 5 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मैंने तभी से प्रयास किया कि भारत सरकार ये बताए कि पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन है, व्यक्ति को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो भारत सरकार ने पहले कहा कि हमारे पास इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। फिर मैंने 2-3 बार और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, पर्यावरण मंत्रालय को लिखा, तो उन्होंने बताया कि पर्यावरण में ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए और इंसान को भी 21% ऑक्सीजन पर्यावरण में चाहिए। इससे कम होने पे व्यक्ति की जो जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उन्होंने नीचे लिख दिया कि ये तथ्य हमारे नहीं है, ये हमने गूगल से लिए हैं। इसका मतलब पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, भारत का पर्यावरण मंत्रालय इस पर काम ही नहीं कर रहा है। भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसको जानकारी नहीं है ऑक्सीजन के विषय में। भारत के द्वारा कितनी आधुनिक मशीनें बनाई गई हैं, आधुनिक यंत्र बनाए जा रहे हैं, और चांद पर ऑक्सीजन की जांच की जा रही है, लेकिन ज़मीन पर प्राणी मात्र के लिए बहुत आवश्यक ऑक्सीजन की जांच ना करना और ऐसे यंत्र उपलब्ध ना होना बहुत ही आश्चर्यचकित है। और मैं आज ये मशीन जो है, एक पत्र मैंने प्रधानमंत्री जी को दिया है कार्यालय में कि मैं ये मशीन फ्री देना चाहता हूँ। ये मशीन कृपाल सिंह खापरा जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका उनसे ये मशीन मंगवाई है और यहाँ पर ये मशीन भारत सरकार को देने का इच्छुक हूँ, जिससे कि भारत सरकार इस मशीन का उपयोग देश में कर सके और इस तरह की और भी मशीनें बनाई जा सके, जिससे कि प्रदूषण की तरह, जैसे ये प्रदूषण की मशीन है, ये प्रदूषण की मशीन अब बहुत दिल्ली में 20 जगह लगी हुई है। इसमें प्रदूषण कितना है, जब मैं घर से चला इसमें 175-80 के आसपास प्रदूषण था, अभी 37% हो गया है। ये इसी तरीके बारिश होने से प्रदूषण घट जाता है। इसी प्रकार से ये भी संभावना है कि बारिश होने से ऑक्सीजन भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रदूषण कम होगा तो ऑक्सीजन बढ़ सकती है। तो इसीलिए जो 21% प्रदूषण ऑक्सीजन होनी चाहिए, वो कुछ प्रतिशत बहुत कम की कमी है। 20.7 है, 20.6 था अभी, और ये घटती बढ़ती रहती है। लेकिन गर्मी के समय में जब प्रदूषण बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो ऑक्सीजन है वो भी घटे। लेकिन इसका क्या उपाय होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? इसका जो समाधान है वो ये होना चाहिए कि भारत सरकार जगह जगह ऐसी मशीन लगाए, जिससे कि सरकार को भी पता लगे कि कितना प्रदूषण पर्यावरण में है, कितने की ज़रूरत है, अगर उसमें समस्या आए, अगर वो पर्यावरण में ऑक्सीजन कम हो तो उसको जिस प्रकार से प्रदूषण की समस्या के समाधान किया गया वो भी किया जा सके। और यह देश के नागरिकों के लिए नहीं, पर्यावरण समस्त
परिवार, यह नागरिकों के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसका सोल्यूशन क्या हो, परमानेंट सोल्यूशन, जो पर्यावरण में पोल्यूशन कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है, इसका बचने का क्या उपाय है? क्या देखिए, उपाय सरकार ये तो जैसे प्रदूषण, पेड़ पौधे प्रदूषण कम करते हैं और जो वाहन हैं ये बढ़ाते हैं, तो इनके ऊपर नियंत्रित किया जाए। इसीलिए तो सीएनजी को चलाया गया है। प्रदूषण अभी नियंत्रण अभी चलाया गया भारत अभी सरकार। सीएनजी से आगे बिजली की गाड़ी आ गई है। मेरे पास बिजली की साइकिल भी है, बिजली का स्कूटर भी है और बिजली की कार भी है। मैं पर्यावरण के लिए सिर्फ काम नहीं करता हूँ, उस आधुनिक व्यवस्था को खुद अपने आप भी इस्तेमाल करता हूँ, जिससे पर्यावरण ना बढ़े, प्रदूषण ना बढ़े और पर्यावरण सही रहे। तमाम ऐसे सरकार ने मना कर दिया है कि हमारे पास इस तरह का कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है कितना होना चाहिए और कितना है ही नहीं भारत सरकार के क्या पास। लग रहा है सरकार को ये कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावरण। जो कि पर्यावरण ही एक बहुत बड़ा साधन है। हाँ, विषय पर्यावरण जीवन में, प्रकृति में, प्राणी मात्र के लिए ऑक्सीजन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। 6 मिनट अगर ऑक्सीजन ना मिले, 5 मिनट, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार ने जिस तरह से प्रदूषण पे काम किया, इसी तरीके से पर्यावरण में ऑक्सीजन भी काम करे, बड़ी बड़ी मशीनें लगाए। ये तो देख रहे हैं ग्रीनरी जो गाड़ी है, व्हीकल्स है, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी से मतलब व्हीकल्स आ हाँ, रहे हैं। बिल्कुल, ये भारत सरकार प्रदूषण कम करने के, राज्य सरकारें प्रदूषण कम करने के बहुत अच्छे काम प्रयास कर रही है। इसीलिए जो पर्यावरण में ऑक्सीजन है, इसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। तो क्या लग रहा है, इस सरकार को अमेरिका से ये मशीन लाना चाहिए? देखिए, सरकार को अमेरिका से लाना चाहिए या किसी अन्य देश से लाना चाहिए या खुद बनाना चाहिए, लेकिन इसकी भारत सरकार के पास ये मशीन होनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण में ऑक्सीजन की जो सच्चाई है वो सामने आ सके और नागरिकों का स्वास्थ्य सही रह सके।